जब तक मेरे भाई ने मुझे रोते हुए बुलाया, मेरा बदला पूरा हो चुका था। 3 साल पहले मेरे चचेरे भाई आरव ने हमारे पारिवारिक व्यवसाय से 8 लाख रुपए चुरा लिए और पैसे गायब होने के लिए मेरे पिताजी को दोषी ठहराया। तनाव ने उसे लगभग नष्ट कर दिया। रिश्तेदारों ने हमसे बात करना बंद कर दिया। मेरे पिता ने ग्राहक, सम्मान, सब कुछ खो दिया। इस बीच आरव ने मासूमियत का व्यवहार किया और लग्जरी छुट्टियों को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं गुस्से में था, लेकिन मेरे पिता कहते रहे, छोड़ो, सत्य की हमेशा जीत होती है। सत्य इतनी तेजी से नहीं जीत रहा था, इसलिए मैंने एक नकली स्टार्टअप बनाया। मजाक नहीं कर रहा। मैंने एक अच्छी दिखने वाली वेबसाइट, नकली लिंक्डइन कर्मचारी, नकली निवेशक, सब कुछ बनाया। फिर मैंने संयोग से आरव को मुझसे जोड़ने के लिए एक पारस्परिक मित्र का उपयोग किया क्योंकि वह हमेशा आसान पैसे का पीछा कर रहा था। कुछ ही हफ्तों में उस पर जुनून सवार हो गया। मैंने उनसे कहा कि हम एक एआई क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म विकसित कर रहे हैं और हमें शुरुआती निजी निवेशकों की जरूरत है। मैं जानता था कि लालच भारी पड़ेगा। उन्होंने 12 लाख रुपए का निवेश किया। फिर जब मैंने नकली लाभ डैशबोर्ड दिखाया तो 18 लाख रुपए और मिले। 6 महीनों में उन्होंने अपनी बचत की लगभग सभी चीजें हस्तांतरित कर दी, साथ ही उधार ली गई धनराशि भी। और फिर मैं गायब हो गया। वेबसाइट हटा दी गई, ईमेल जला दिए, गायब हुआ। एक हफ्ते बाद वह चिल्लाते हुए हमारे घर आया कि उसके साथ धोखाधड़ी की गई है। तभी मेरे पिताजी ने चुपचाप एक पुराना फोल्डर खोला। बैंक विवरण, सीसीटीवी स्क्रीनशॉट, हस्ताक्षरित चालान। पता चला, मेरे पिता को पता चला था कि आरव ने 8 लाख रुपए साल पहले असली चोरी की थी। पूरे समय उनके पास जेल भेजने के लिए पर्याप्त सबूत थे। मैं चकित रह गया। मैंने पूछा कि उन्होंने कभी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मेरे पिताजी ने आरव की ओर देखा और कहा, क्योंकि परिवार को खोना पैसे खोने से ज्यादा दुख देता है। फिर उसने उसे सबूत सौंपे और जाने को कहा। आरव फूट फूट कर रोने लगा। और तभी मेरे पिताजी मेरी ओर मुड़े और पूछा, वैसे आपको वह फर्जी कंपनी बनाने के लिए पैसे कहाँ से मिले? तभी मुझे कुछ भयावह एहसास हुआ। मैंने वास्तव में आरव के पैसे कभी नहीं लिए। मेरे पिताजी गुप्त रूप से अपनी बचत से प्रत्येक रुपया आरव के खाते में वापस कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ठीक ठीक पता था कि मैं पूरे समय क्या कर रहा था।